तो सभी भाई लोगों ने एक बार फिर से भी राम राम है और सभी का एक बार फिर से स्टडी टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक नई ड्राइवर भर्ती के बारे में। और ये भर्ती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ऑफिस ऑफ द चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, छत्तीसगढ़ सर्किल, रायपुर। दोस्तों ये 20 दिसंबर का नोटिस है और इसमें जो है भर्ती है वो स्टाफ कार ड्राइवर की ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए है। ठीक है। और ये छत्तीसगढ़ सर्कल में इन द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक प्रकार से मतलब ऑल इंडिया लेवल की है। भारत का कोई भी नागरिक इसमें फॉर्म भर सकता है। और ये जो भर्ती है टोटल 7 पदों पर भर्ती है, जिसमें रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ और सुरगुजा सुरगुजा जो भी है, यहाँ पर पोस्टें आई है। इसमें स्टाफ में जो है स्टाफ कार ड्राइवर की जो पद है, इसमें वेतन क्या रहने वाला है ये आप देख लीजिए। पद किस टाइप से हैं आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। 7 पद है टोटल, और जिनमें से 5 तो यूआर के हैं और 2 एसटी के हैं। ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी के नहीं है, तो जो भी साथी माना कि एससी के हैं या ओबीसी के या ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, वो सभी आप जनरल से या यूआर से आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है ना। तो आगे मैं बात करना चाहूंगा इस वैकेंसी के लिए कि एज लिमिट क्या है। आप देख पा रहे हैं 18 से 27 साल तक की उम्र इसमें मांगी गई है। लेकिन ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल, गवर्नमेंट सर्वेंट है तो 40 साल, एक्स सर्विसमैन की लिस्ट टाइप से है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, अगर आप ओबीसी के हैं और आप अगर 18 से 27 में नहीं आ रहे हैं तो 3 साल की छूट चाहिए। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ओबीसी के लिए यहाँ पर क्या नहीं है, वो यहाँ पर पोस्टें नहीं है। तो फिर आप यूआर में जाएंगे और यूआर की पोस्ट के लिए आपको फिर एज रिलेक्शंस नहीं मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं और प्रोबेशन ऑफ पीरियड आप देख पा रहे हैं 2 इयर्स का है। ये तो कोई मायने नहीं रखता अगर फॉर्म भर दें और सिलेक्शन हो जाए तो। और इसकी जो लास्ट डेट है आप देख पा रहे हैं, ये 20 जनवरी 2024 है। और मैं बताना चाहूंगा इसका फॉर्म आपको ऑनलाइन नहीं भरना, ऑफलाइन भरना है। इसका फॉर्म ऑफलाइन भरा जाएगा। ठीक है ना। ये जो भर्ती है इसकी प्रोसेस बता देता हूँ। ये 2 स्टेज में कंप्लीट होगी। पहले स्टेज में आपका पेपर होगा, जिसमें मैथ है, रीजनिंग है, जीके है और ड्राइवर पार्ट है। इनसे मिला के 80 नंबर का पेपर होगा। उसके बाद में आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा, 10 नंबर की प्रैक्टिकल नॉलेज और 10 नंबर का आपका जो है वहां पे ड्राइविंग हो जाएगी। 10 नंबर की ड्राइविंग और 10 नंबर का प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाएगा। ठीक है। तो 20 नंबर की आगे परीक्षा हो जाएगी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं थ्योरी परीक्षा ये हो रही, और ये प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर इस टाइप से हो जाएगा। आगे आप देख पा रहे हैं ड्यूरेशन वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। स्टेज फर्स्ट में सिलेबस क्या रहने वाला है, ये सिलेबस दिया गया है। और स्टेज सेकंड में आपको क्या और कैसे करना है इसके बारे में भी कंप्लीट जानकारी है। क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन किस टाइप से आपका रहने वाला है तो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। तो द डेट एंड वेन्यू ऑफ द टेस्ट विल बी इंटीमेटेड सेपरेटली टू एलिजिबल कैंडिडेट्स। नो इंटीमेशन विल बी सेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ अदर एप्लीकेंट्स हु आर नॉट एलिजिबल। जो एलिजिबल नहीं होंगे उनको यहाँ पर कुछ भी नहीं भेजा जाएगा। डिस्क्वालिफिकेशन 9% यहाँ पे लिखा गया है। और डिस्क्लेमर और स्पेशल इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट आपको ये जरूर पढ़ना है। और ये जो आप फॉर्म भरोगे, द एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट शुड बी सेंट थ्रू स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट। केवल आप इन 2 मेथड से आप अपने फॉर्म को भर के भेज सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया है कि यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको ये ऑफलाइन फॉर्म है वो भेजना है। साथ ही बताना चाहूंगा कोई भी कॉलम आप नहीं यहाँ पे खाली छोड़ेंगे। नो कॉलम शुड बी लेफ्ट ब्लैंक, है ना। कोई भी फॉर्म आपको जो कॉलम है वो खाली नहीं छोड़ना है, स्पीड पोस्ट में भेजना है। और यहाँ लिखा है बी ड्यू डेट से पहले भेजना है। नो अलाउंस, आपको एक्सपेंस से कोई खर्चा नहीं दिया जाएगा। ओरिजिनल सर्टिफिकेट शुड नॉट बी सबमिटेड, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको नहीं देने हैं। और आपके जाति प्रमाण पत्र जो है वो आपको जरूर इसमें फोटोकॉपी भेजनी है। और ठीक है, सबमिटेशन अथॉरिटी टू बी सबमिट, ठीक है, सबमिट, ठीक है, ओके। द कैंडिडेट अपॉइंटमेंट शैल बी लिएबल फॉर पोस्टिंग एट एनी प्लेस इन छत्तीसगढ़ सर्कल। छत्तीसगढ़ में कहीं पर भी पोस्टिंग दी जा सकती है, इस टाइप से है। फीस आपसे 100 रुपये मात्र लिया जा रहा है, आप देख पा रहे हैं। और ये जो फीस है आपको 20 जनवरी से पहले पहले भर के आपको ये जो है पूरा का पूरा भेज देना है। प्रोसीड्यूर फॉर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस, आपको जो है चालान फ्रॉम अवेलेबल विद द नोटिफिकेशन में बी डाउनलोडेड फ्रॉम इंडिया पोस्ट वेबसाइट और छत्तीसगढ़ पोस्टल सर्कल वेबसाइट। ठीक है। एंड फी बी पेड एट एनी पोस्ट ऑफिस थ्रू ई पेमेंट। आप पोस्ट ऑफिस में किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाके आप जो है ई पेमेंट आप कर सकते हैं। यहाँ पे वहां से आपको चालान निकाल के दे दिया जाएगा। और आप हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है, तो इसके लिए आपको एप्लीकेशन जो है फॉर्म लेना है, उसको आपको भरना है। और एड्रेस जो दिया गया, देखो ये एड्रेस, असिस्टेंट डायरेक्टर स्टाफ और द चीफ
पोस्ट मास्टर जनरल छत्तीसगढ़ सर्कल रायपुर, ये एड्रेस इस पे आपको भेजना है। ठीक है, और इससे 20 जनवरी 2024 से पहले पहले भेजना है। स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट, केवल दो मेथड है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये है आपका जो मतलब कि फॉर्म कैसे भरना है। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स टू बी इनक्लोज्ड, आपको जो साथ में भेजना होगा वो जरूरी क्या है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको भेजना ही है, और जाति का प्रमाण पत्र आपको भेजना है। सिंपल फॉर्मेट ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपको एक अनुभव का प्रमाण पत्र भी भेजना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्वालिफिकेशंस को दोबारा से रीड कर लेते हैं, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस को आपको भेजना जरूरी है, तो एक्सपीरियंस का एक फोटोकॉपी भी आपको भेजनी है। तो इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर देख लेते हैं हम, कहाँ पर कितनी दी गई है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पॉइंट नंबर 6, एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन। पोजीशन ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस और लाइट लाइसेंस फॉर लाइट एंड हैवी, यानी आपके पास में हैवी और लाइट दोनों का लाइसेंस होना चाहिए। नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म आपको होना चाहिए, यानी आपको माइनर जो डिफेक्ट होते हैं उसको दूर करना। एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग इन लाइट एंड हैवी मोटर व्हीकल्स एटलीस्ट फॉर 3 ईयर्स, 3 साल का आपको अनुभव होना चाहिए। वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, लाइट एंड हैवी दिया गया है। ठीक है, तो मतलब लाइट और हैवी दोनों का मिला के हो सकता है। पास इन 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है कि जो है 10वीं पास आप होने चाहिए। अब साथ ही मैं बताना चाहूंगा, आपका जो एक्सपीरियंस का फॉर्मेट होगा वो भी इन्होंने बता दिया है कि फॉर्मेट कैसा होगा। आपका जो एक्सपीरियंस का फॉर्मेट होगा उसमें सबसे पहले आपका नाम आना चाहिए, फिर पापा का नाम आना चाहिए, फिर आपकी जन्म तिथि आएगी, फिर लाइसेंस के नंबर आएंगे एलएमवी के, फिर एचएमवी के लाइसेंस के नंबर आएंगे, और फिर आप लिखेंगे कि भी आपने एलएमवी गाड़ी कब से कब तक चलाई है। ठीक है, और उसके बाद आप बताएंगे हैवी गाड़ी कब से कब तक चलाई है, मतलब कि एलएमवी और एचएमवी दोनों के बारे में आपको यहाँ पर बायोडाटा भरना है कि कब से कब तक आपने हैवी चलाई, कब से कब तक आपने एलएमवी चलाई। तो ये एक प्रकार का जो है एक ऑफिशियल जो एक्सपीरियंस फॉर्मेट है वो यहाँ पर दिया गया है। तो जो भी साथी बनवाए, अब बनवा रहा है तो वो इस सब इसी फॉर्मेट में आप बनवा सकते हैं, क्योंकि फॉर्मेट है इन्होंने खुद ने दे दिया है। तो अधिक जानकारी के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मैंने अभी आपको दिखाई भी थी, और मिल जाएगी कहीं पर। ठीक है, तो इसके अलावा मुझे लगता नहीं कोई आपके सामने कोई अब कोई सवाल बचा होगा। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए आप बने रहिए स्टडी टूम टीम के साथ में। यूं ही हम आपको नई भर्तियों के बारे में, देखो ये है ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, द एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड इन द ऑन द ये www.cgpost.gov.in और www.indiapost.gov.in, इन दोनों में से किसी भी जो है आप रिक्वायरमेंट ऑफ स्टाफ कार्ड ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड इन छत्तीसगढ़ सर्किल, इस पे जाके आप इस फॉर्म को डाउनलोड है वो साथियों कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी भर्ती के बारे में। छोटी भर्तियां होती है, तो छोटी भर्तियों में सिलेक्शन की संभावना ज्यादा रहती है, एक बात आप याद रखना। तो पद हमेशा कम आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें 7 पद हैं टोटल, लेकिन ये 7 में आपको केवल एक चाहिए, है ना। तो जरूर आप इसमें आजमाएं, मात्र 100 रुपए का सवाल है। और होता क्या है कि यहाँ पर जो ये 7 पद है, 7 पदों के लिए अमूमन 1500 या 2000 फॉर्म भर जाए, तो ये एक बहुत बड़ी अचंभे की बात होती है। यहाँ पर इस प्रकार की पोस्टों के लिए फॉर्म भरे जाते हैं 150 से 200। ठीक है, 200 पोस्ट पे फॉर्म भरे जाते हैं, उनमें से 50% फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। तो माना कि 7 पदों के लिए आपके फॉर्म बच्चे लगभग 70 से 80 या 100 फॉर्म बचते हैं। 100 में से जब आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम में बैठेंगे लगभग 40-45 आदमी मुश्किल से। ठीक है, 40-50 में से लगभग आधे लड़के एग्जाम में फेल हो जाएंगे, मतलब बचेंगे 20-25। अब उनका जो सेकंड स्टेज पे उनको बुलाएंगे, तो यहाँ पर 7 पदों के लिए मात्र जो है यहाँ पर 20-25 बच्चे ही पहुंच पाते हैं। तो पूरी संभावना रहती है कि आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि ये एक प्रकार की छोटी भर्तियां होती है जहां पर जो ऑडियंस है वो कम से कम रहती है। तो जहां ऑडियंस कम होगी वहां पर अगर आपने थोड़ा सा अच्छा कर दिया तो फिर आपका सिलेक्शन पक्का है। और बताना चाहूंगा, इसमें जो 30 नंबर का ड्राइविंग पार्ट आएगा, तो आप उसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ें, और मैथ रीजनिंग को भी आप अच्छे से पढ़ के रखें, ताकि आपका यहाँ पर सिलेक्शन है वो बिल्कुल हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, बने रहिए स्टडी एट होम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और आपने अगर अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आप जरूर करें, ताकि नेक्स्ट में आने वाली भर्तियां जितनी भी आएगी उसकी इंफॉर्मेशन आपको तुरंत घर बैठे, आपको सबसे पहले हम आपको आपके तक पहुंचा सकें। तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू सो मच।